कल जो आपका प्रश्न था जी। ध्यान और मन, उसके बारे में समझ में आई कुछ बात कि नहीं? नहीं समझ में आई? ना। आवाज आपकी बहुत धीरे क्यों है? नहीं समझ में साहब जो है मतलब गीता पर आप बताए मतलब उसको वही समझ में आई। गीता अध्याय 7 में जो बताए हैं। क्या बताएं? मैं गीता की बातें नहीं किया अभी, मैं पूछा हूं जो आपका प्रश्न था कल। आपका प्रश्न क्या था? ध्यान और क्या था? और मन। उसके बारे में मैंने क्या बताया गीता का उदाहरण देके? गीता तो एक उदाहरण थी। ध्यान और मन और योग और समाधि, इन्हीं विषयों पर जानकारी प्राप्त करके स्व और पर, मैं और मेरा को जानने की दृष्टि से साधना अर्थात अभ्यास करते करते आज 825 दिन हो गए। तारीख 10 फरवरी सन 2024, दिन शनिवार,
प्रातः काल का समय। आठ 825 दिन हो गए आज, और आप जो है अभी तक ले ध्यान और मन, योग और समाधि, इसके बारे में ही तो मैं रात दिन चर्चा कर रहा हूं, और बातें आपके समझ में नहीं आई। बताइए मैं क्या करूं? जैसे सब बताया गया है कि मन, ध्यान, समाधि, योग, तो जो इस तरीके से आप बताओ तो हमको जानकारी है ऐसा। जैसे कि मन क्या है, जो आँख से देखा गया है, मुंह से बोला गया है, जो शब्द बना है या रूप बना है, वही सब मन बनता चला गया है। और ध्यान जो है कि मन का निर्विषय हो जाना, ध्यान है। मन जब निर्विषय हो जाता है तब ध्यान ध्यान हो जाता है। और योग क्या है? योग, इसमें जुड़ने को योग कहते हैं। मतलब किससे जुड़ने? स्वयं से जुड़ने के लिए। एक ही परिभाषा बताया हूं, और भी कुछ है? तो ध्यान नहीं चढ़ा था। शब्द के बारे में कबीर साहब की सिद्धांतानुसार मैं बहुत बातें बता चुका हूं कि शब्द के सहारे ही चढ़ना है, जी। और शब्द को ही नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसको आप हल्का में लेते हैं, इसलिए ये बातें आपकी समझ से बाहर है। क्योंकि दो चित्त है ना, परिवार भी और इधर अध्यात्म भी, इसलिए ये बातें समझ से बाहर है। योगस चित्त वृत्त निरोध है। जी। चित्त में वृत्त किस चीज की बनी हुई है? 5 विषय की। विषयों की वृत्ति। तो उसी को तो निराई करनी है। जी। निराई कैसे करेंगे? हम कई बार आपको कह चुके हैं कि अगर आपको साधना करनी है और इसमें पारंगत होना है तो अन्यत्र कोई भी ग्रंथ ना पढ़िए, ना कोई किसी की आवाज सुनिए। ये बात कहा हूं कि नहीं कहा हूं? नहीं कहे हैं साहब। नहीं कहा हूं? कहे हैं साहब। तो बीच बीच में ये उलझन कहां से आपको प्राप्त हो जाती है? नवधा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सहज भाव में कौन सा बात कहते हैं? प्रथम भक्ति में संतन ग्रंथ की बात क्यों नहीं किए कि प्रथम भक्ति ग्रंथन का संगा? क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्या उसके रहस्य के बारे में जानकारी है? कोई भी व्यक्ति कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, वो किताबी ज्ञान है, और जो किताब लिखने वाले लोग अनुभवी लोग थे, किताब पढ़ने वाले उस लेवल पे उनका अनुभव ही नहीं है। तो जब अनुभव करना होता तो हम मात खा जाते हैं कि नहीं? बोलिए। जी।
एक किसान, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक किसान जो वास्तव में खेती करता है और वो 50 साल खेती करते हो गया, अनुभवी है, उसकी बात सही मानी जाएगी कि कल का छोकरा जो खाली किताब पढ़ करके कृषि अधिकारी बन गया उसकी बात मानी जाएगी? बताइए। नहीं तो प्रैक्टिकल में किसाने माना जाएगा। तब किताब में जो लिखी जाती है वो समय समय की बातें नहीं लिखी जाती है, वो खाली सीधे सीधे जो उनके दिमाग में बात आती है वो खाली लिख देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल करता है उसमें और किताब पढ़ने में दोनों में अंतर है कि नहीं है? जी जी बोलिए। जी है। 70 साल का आपका भी अनुभव है, बताइए। सही। ऐसे ही संत अनुभवी होते हैं, संत लोगों ने ही ग्रंथ लिखा है, इसलिए सार बातें अगर जाननी हो तो संतों के सानिध्य में बैठने की बात कही गई है, ग्रंथ पढ़ने की बात नहीं कही गई। जी। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा कहा गया है। दूसरे नंबर पे पहले भक्ति में संत का संग का ना, अगर जीवन का वास्तव में उद्धार चाहते हैं तो संत की बात को अक्षरशः सत्य मान करके काम करना होगा। अक्षरशः जिसको बोलते हैं, अगर जीवन उद्धार करना है तो। अब अगर नहीं करना है तो जैसे जिंदगी जी रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, वैसे जी लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? खा लिए, सो लिए, कुछ मान मर्यादा मिल गई, कुछ अपमान मिल गया, उसी में जीवन फूला उतराता रहे। और अध्यात्म के बारे में भी हम लोग लेना चाहते हैं, अध्यात्म भी कर लें, व्यवहार भी कर लें, तो दो काम एक साथ नहीं होता है। दो काम एक साथ वही कर पाता है जो पूर्ण अनुभवी हो जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से अनुभवी हो जाता है, वो कर पाता है। सबके बस का नहीं है। अब कोई हमारा नकल करे तो वो तो रह जाएगा, वहीं दरिया रह जाएगा। अब हम लोग 30-35 साल का इस जीवन का अनुभव है और 10 साल लगातार गुरु के सानिध्य में रह करके अक्षरशः बातों का पालन किया हुआ है। और इसके इस जन्म के पहले कितना अक्षरशः बात गुरुओं की मानी गई है, वह हृदय पटल पे बैठा हुआ है। क्योंकि जो वर्तमान में हम लोग पकड़ते हैं बात, वो पूर्व के कर्मों के अनुसार ही पकड़ते हैं, अन्यथा वही शब्द है। शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई उद्देश्य, एक शब्द कई उद्देश्य देता है। तो जो व्यक्ति का जिस तरह से लक्ष्य होता है उसी शब्द का वह अपने अनुसार अर्थ लगा लेता है। ये होता है ना जी। शब्द वही है, व्यक्ति जन में अपने अनुसार उसका अर्थ लगा लेता है। ये होता है ना। अब यहां अध्यात्म है, अब यहां अध्यात्म में गुरु और शिष्य दोनों की हर चीज एक तरह होनी चाहिए, तब गुरु शिष्य को कुछ बता पाएगा और शिष्य ही कल को गुरु बनता है। अगर वो अपने गुरुत्व को धारण किया है गुरु के सानिध्य में, तब तो आगे वो गुरु बनने लायक है। अन्यथा वो गुरु बन भी गया, अगर मान लेते हैं कोई उसको गुरु बना भी लिया, तो वही वो काम सिखाएगा जो अपने सीखा है, जो मनमानी चला है। जो आज वर्तमान में दिखाई दे रहा है गुरुओं की दशा, वो इसी कारण से दिखाई दे रहा है क्योंकि गुरुओं की बात उन्होंने मानी नहीं। आश्रम देख लिया, बहुत बड़ा है, बहुत सारे शिष्य शाखाएं हैं, इनकी बड़ी पहुंच है, इनकी बात फलाने मानते हैं, जात बिरादर के हैं, कद काठी के बड़े लंबे चौड़े हैं, उच्च जाति के हैं। इस तरह से जो व्यवस्थाएं जिसके दिमाग में घुस गई है, वही लोग जो है समाज को बिखेरे हुए हैं। गुरुत्व धारण करने के लिए खाली दो चीजों को जानना है, मैं और मेरा। मेरा शरीर है, अब शरीर से संबंधित जितना कुछ है सब कुछ तो मेरा है, बोलिए जी। और जो मेरा है वो मेरे से अलग है कि नहीं? जी। और जब मेरे से जो चीजें अलग हैं, बस अलग को अलग कर दीजिए और मैं अपने आप में शेष रह जाएगा। जो अलग की वस्तु है उसे अलग कर दीजिए। हमारे शरीर में 6 तत्व है, क्या मालूम है हम लोगों को?
मान लीजिए आकाश तत्व को लोग तत्व नहीं मानते, तो भी तो 5 है। 5 को लोग जानते हैं, आकाश तत्व को निकाल देने पे 4 मानते हैं, कोई 4 मानते हैं। लेकिन जो 5वां तत्व है या 6वां तत्व है, उसी को तो हमें जानना है। लेकिन साफ साफ बातें हमको नहीं बताई जाती है। 5 तत्व तो अलग करने की व्यवस्था बताई गई। 6वां तत्व का आत्म तत्व है, निज तत्व है, तत्व है, 7 तत्व है। अब कौन कौन किस किस अर्थ में बताए? जब पहले ही जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बारे में जब जानकारी नहीं होगी तो बड़ी बातें कैसे पकड़ेंगे? अभी तो ये सब ABCD हैं। ध्यान, योग, मन, ये सब क्या है? ABCD हैं। अब ये बातें अगर समझ में नहीं आई तो आगे जो बड़ी बड़ी बातें पातंजलि योग दर्शन में या दार्शनिक लोग लिखे हैं, वो कैसे समझ में आएगा? बोलिए। जो बड़े बड़े दार्शनिक लोग बड़ी बड़ी बातें लिखे हैं, बड़े बड़े शब्द पे जा करके टिकना है, वो शब्द कैसे समझ में आएगा जो अभी ABCD नहीं समझ में आए? नहीं साहब, इतना तो जानकारी हो गया है। नहीं जानकारी हो गया तो प्रश्न कैसे आया? प्रश्न तो यूं है ना, वही अगर जानकारी हुई तो मौखिक हुई ना, शाब्दिक हुई, अनुभव पूर्ण नहीं ना हुआ। जो चीजें अनुभव पूर्ण हो जाती है उसमें प्रश्न उठता ही नहीं है, वो तो स्थिर हो जाता है जी। इसका मतलब सिर्फ कान से, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, या बुद्धि स्तर पे उसे खाली रट लिए हैं कि हाँ इसको ये बोलते हैं। तो रटने से या बुद्धि स्तर पे उसको स्थिर करने से या सुनने से बात से काम नहीं चलेगा, उसका प्रैक्टिकली करना होगा। अब प्रैक्टिकली यही है कि अपने शरीर में जितने सामान हैं एक बर्तन में निकाल करके आज जा करके देखिए कि हमारे शरीर में क्या क्या है। तो कचरा भरा हुआ है साथ। नहीं, इसको प्रैक्टिकल करिए, हमें मत बताइए हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अपने आंख से खुद देखिए। जब तक इस शरीर से स्वयं में घृणा नहीं होगी तब तक इसकी आसक्ति जाएगी नहीं। हमारी बात को समझेंगे नहीं आप? हमको खाली हमारे सामने मत बताया करिए, खुद जा करके प्रैक्टिकल करिए कि शरीर में है क्या। शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं सबको निकाल करके रखिए। आंख में से कीचड़, कान में से खोट, नाक में से पोटा, मुंह में से खेकार, उल्टी, थूक, खून, पीप, टट्टी, पेशाब, कुल निकाल करके रखिए एक बर्तन में। अभी देखिए आपका मन घृणित होगा कि नहीं होगा? नहीं तो ऐसे मौखिक नहीं, जा करके आज करके आइए। जब तक आप प्रैक्टिकल, हमारे बात का प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे, अब आगे एक शब्द भी नहीं हम बताएंगे। आप आकर खाली बैठिए और शांत से अपना जो उनमें नाक बजाइए, हमें उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जिसके बारे में रात दिन मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें अभी तो बाकी रह गई हैं और अभी ध्यान, योग, समाधि यही नहीं समझ में आ रहा। आज जो कि मैं इसके बारे में 2-2, 3-3 घंटे तक प्रवचन दे चुका हूं। उसको खाली आप एक कथावाचक की तरह हमको प्रवचन करता समझ लिए हैं। क्या लगता है हमको रुपया कमाना हो तो मैं प्रवचन करूं, दूसरों को बेवकूफ बनाऊं? कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। जिस दिन से मैं कबीर को पढ़ा हूं, अक्षरशः बातें मैं पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। हम खुद अपने आप को ठगा रहे हैं। हम खुद जब तक अपने आप को ठगाएंगे नहीं, खुद हमें चेतना नहीं जागृत होगी मैं ठगाया कहां, किस रूप में ठगाया, तो बचने का उपाय कैसे मिलेगा? रात दिन तो 24 घंटा मैं सबको देख रहा हूं, दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं, और जिसके कारण 6 चीजें प्राप्त कर रहा आदमी। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर हो रहा है, हार्ट अटैक ले रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और अंत में अपने आप सुसाइड भी कर रहा है। आत्महत्या इसको बोलते हैं। बताइए हम दूसरे को ठग के क्या करेंगे?
अंत में अपने ठगाना पड़ रहा है लास्ट में, और ऐसे ठगा रहे हैं कि जिंदगी फिर हमारी उठ, इस शरीर से ही हमारे बैराग हो जा रहा है। बैराग भी क्या हो रहा है, वो घृणा हो जा रहा है। चारों दिशाएं हमारी बंद हो गई, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं। जब ये प्रश्न आ जाता है तभी आदमी सुसाइड करता है। इसलिए तनाव ग्रसित जो जीवन है, इसको मुक्त करने के लिए स्वयं को ठगाइए। जो किसान का उदाहरण हमने दिया, आपने देखा होगा किसान का कपड़ा कैसा रहता है और एक अधिकारी का कपड़ा कैसे रहता है। किसान का मिट्टी में सना रहता है, गंदा रहता है, अधिकारी का साफ रहता है, तो बता दीजिए, यतीम नहीं जाना रहता है। तो शाब्दिक सिर्फ रह गया ना जी। किसान पूरे समाज का मूल तत्व है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, किसान का ही बेटा है, किसी भी क्षेत्र में। जी। मूल तत्व है कि नहीं? जी। समाज का मूल तत्व है किसान। और किसान को लोग क्या मानते हैं? गरीब, गरीब, मूर्ख, अज्ञानी। अब आप बता दीजिए, किसान अज्ञानी मूर्ख है या उसको कहने वाला? बोलिए। उनकी विचार है। नहीं तो विचार कहां से आया? किसान बन करके दिखावें। अभिमान कह रहा था ना, बड़प्पन का कह रहा है कि बड़े हैं, अधिकारी हैं। किस बात के अधिकारी? उन्हीं की सेवा के लिए आपको नौकर बनाया गया और आप अधिकृत होकर के अपने को मालिक बन गए और मालिक को आपने नौकर बना दिया। तो ये मन वाली हाल है सर। तो वही तो कह रहा हूं, तो मन आखिर बना कैसे? ऐसे ही तो बनता है, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ। जी। तो आंख से दो तरह से देखते हैं, एक तो देखते हैं, एक तो पढ़ते हैं, ये न होता है। तो दूसरे का लिटरेचर पढ़ना और स्वयं का लिटरेचर स्वयं जागृत करना, दोनों में अंतर नहीं है? अंतर है। तब किसान स्वयं एक किताब है कि नहीं है? लेकिन क्या वो अपनी किताब किसी को पढ़ाता है? वो स्वयं पढ़ता है, तब जाकर के सबको संपन्न बना पाता है। समय समय से हर काम करता है, खेत में बीज डालने से लेकर के और काटने तक, घर में डेहरी में अन्न पहुंचाने तक,
उसके मानसिक स्थिति किस तरह से होती है। एक अधिकारी वैसा कर पाएगा? एक पढ़ा लिखा वैसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बोलिए। दिन रात उसका मन उसी बीज पे, उसी फसल पे अटका रहता है जब तक उसकी थाली में आ ना जाए। थाली में आने के बाद भी उसके पेट में ना पहुंच जाए तब तक उसका मन अटका रहता है कि नहीं? जी। तो वो खुद अपना किताब पढ़ रहा है और अपने किताब पढ़ने से ही वो स्वयं में संपन्न है। ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता रखता है और अपने कार्य में वो दक्ष है। लेकिन उसके अलावा जो भी लोग हैं सिर्फ किताबी हैं। अगर वो किताबी ना होते, स्वयं अनुभवी अगर हो जाते, तो ये ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें नहीं बढ़ती या आत्महत्या करने का मन नहीं बनता। किसान को आप देखिए कहीं आत्महत्या करता है? कर्मठी किसान कभी आत्महत्या नहीं करता है, जो कि उसकी हत्या हर घंटे होती है। यानी चिंता उसकी देखिए हमेशा बनी रहती है, हर पहलू पे चिंता करता है। बेटी, बेटा, पत्नी, माता, पिता, भाई, बंधु, परिवार, समाज, पड़ोसी, सबके बारे में सोचता है। और हर घंटे उसकी मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी हमेशा प्रसन्नचित रहता है, आनंदित रहता है। तो भगवान के ऊपर कहता भगवान जैसन चाहिए वैसन होई। बात बिल्कुल सही कहता है। यानी प्रकृति, भगवान माने प्रकृति, प्रकृति में है परिवर्तन। अब परिवर्तन को वो जानता नहीं, इसीलिए भगवान के ऊपर जो सुना है वो उतना कह देता है। भगवान जैसन चाहिए वैसन होई, हमारे कई लिए तो कुछ हो ही नहीं। ये बात कह करके संतोष करता है। ना उसको ब्रेन हेमरेज होता है, ना हार्ट अटैक होता है, ना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उन्हीं को हार्ट अटैक हो रहा है, वही सुसाइड भी कर रहे हैं और उन्हीं का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये होता है ना। जी। तो इसलिए किसान मतलब संत की बात को स्वीकार करिए, क्योंकि किसान जो होता है अगर कोई किसानी सीखना चाहता है तो उसको पॉइंट टू पॉइंट खाली बता देता है, बाकी वो व्याख्या नहीं करता है किताब की तरह। क्या करता है? नहीं, व्याख्या नहीं करता। तब जो भाषा आप बोलेंगे वो सुनता है और सुन करके उसी बात का उत्तर दे देता है। आपने कहा किसी किसान से हम भी किसान बनना चाहते हैं, तो किसान कहता है बाबू पहले किसाने के साथे साल भर रहा, गोबर उठावा, बैल खियावा, मिट्टी से प्रेम करा, तब किसान बन पैबा। तो कर रहस्य क्या है कि जब हम किसान के साथ साल भर रहते हैं, ठीक है ना, तो एक एक मिनट का हमें ख्याल होता है कि मानसिक स्थिति किसान की कैसी होती है। मान लीजिए हमारे पास 10 बीघा खेती है, खाली खेत है, जमीन जिसको बोलते हैं, कागज में लिखा पढ़ी में हमारे नाम है और हम किसानी करना जानते नहीं, तो परती कैसे तोड़ेंगे आप बताइए? हमारे पास इतने संसाधन है ना, किसानी करने हमें आता है, तो परती तोड़ने के लिए हमें किसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं? जी, लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें उस किसान से पूछ, कोई भी किसान किसी से भी पूछे भैया हमें खेती कैल चाहत पाटी, तो वो पहले कही बाबू पहले परतिया तो तोड़वावा,
एक शब्द बोलेगा कि नहीं। अब परती तोड़ना शब्द जो आया, शब्द ही तो है परती तोड़ना। अब परती तोड़ने के लिए या तो आप स्वयं कुदाल उठा करके परती तोड़िए, जैसे पहले जब ट्रैक्टर नहीं था तो स्वयं किसान परती स्वयं अपने ही कुदाल उठा करके कोड़ता था कि नहीं जी। जो ताकतवर किसान होते थे वह एक दिन में 1 बीघा जरूर कोड़ डालते थे, और अगर ताकतवर नहीं है तो 2 दिन लग जाता था। तो 2 दिन का मतलब 24 घंटा। अब 24 घंटे में एक एक मिनट का हिसाब रखिए, जब से शुरू करता है किसान और जब तक कोड़ाई पूरी हो नहीं जाती खेत की, तब तक उसको देखिए ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास, मान अपमान, सब कुछ सहन करता है कि नहीं। जी करता है। एक एक मिनट का हिसाब करिए, और मन से करता है, बचा के भी करता है कि पैर में लग ना जाए, कहीं पैर ना अंगुली ना कट जाए, पैर ना कट जाए। सावधानी, सतर्कता, लगन, उत्साह, उमंग, एक दूरगामी सोच, सब कुछ इसमें इंक्लूड है कि नहीं। अब हमें शब्द जोड़ने की जरूरत थोड़ी है, वो हमें खुद दिखाई दे रहा है। अब आंख फूटा हो किसी का ना दिखाई दे तो हम क्या करें, बोलिए। शब्द बोलना आसान है, एक शब्द पे काम करना कठिन काम है, और एक शब्द पे जब काम आप करते हैं लाखों शब्द उसी में जुड़ जाते हैं, जोड़ना नहीं पड़ता है। गलत कह रहा हूं, बोलिए। नहीं सही है। लेकिन लाखों शब्द आप रट डालिए और एक शब्द पे भी काम ना करिए, उस लाखों शब्द रटने से क्या मतलब है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भज धातु से भक्ति शब्द बना है, उसका मतलब होता सेवा करना। किसी से कुछ प्राप्त करना हो, बिना उसकी सेवा किए क्या वो आपको कुछ देगा। जमीन है, जमीन की खुद जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक जमीन आपको फसल कैसे देगा, बोलिए। तो संत की सेवा करिए, उनको प्रसन्न करिए। अब भगवान कृष्ण ने गीता में 3 बातें कही है, किसी से कुछ प्राप्त करना हो तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी के पास अगर कुछ है और वो आप चाहते हैं तो जब जाइए तो सबसे पहले नम्रता, यानी प्रणाम, दंडवत, बंदगी, जो भी भाषा है उनका, वो बोल करके उनके सामने नम्र हो जाइए। उनके सामने इतना नम्र हो जाइए, मैं कुछ नहीं जानता, जानते हुए भी नहीं जानता हूं। दूसरा है सेवा। सेवा इतना उनकी कर दीजिए कि आपके मुंह से बात निकलने के पहले ही वो आपको उत्तर देने के लिए तैयार हो। पहला है नम्रता, दूसरा है सेवा, और तीसरे नंबर पे प्रश्न। प्रश्न करके जानने की कोशिश करिए। ये 3 बातें भगवान कृष्ण एक अच्छे साधक के लिए ये बातें बताई गई हैं। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में उत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है उत्तम साधकों के लिए, जो वास्तव में साधक हैं उनके लिए, जो उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो लोग शब्द पढ़ते हैं उत्तम साधक तो है नहीं, उनके अंदर में जिज्ञासा है नहीं, तो शब्द के अर्थ का अनर्थ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग में बैठती ही नहीं बात, क्योंकि वो अनर्गल बातें ज्यादा अपने दिमाग में घुसा लिए हैं। इसलिए जो उत्तम बातें हैं, उत्तम शब्द, वो उनके दिमाग से फिसल जाता है, तो जो निम्न बातें हैं वही उनके दिमाग में रह जाता है।
मैं उत्तम शब्दों का प्रयोग 825 दिन से कर रहा हूं। बात आपके मन पकड़ ही नहीं रहा है, और जब मन पकड़ेगा ही नहीं हमारी बात को, तो मन बना ही रह जाएगा और दुख सुख ऐसे भोगता ही रह जाएगा। कह तो रहा है मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन करें क्या? प्रश्न आ गया। आपका मन आप ही से प्रश्न कर दिया, करें क्या? आप बताइए करें क्या? उसको समझाइए। कैसे समझाएंगे उसको? डाल तो दिया आपके मन में प्रश्न कि जानता तो मैं सब कुछ हूं, कोई ऐसा संसार का काम नहीं जो मैं नहीं जानता हूं। ये मन कह रहा है, तो करूं क्या बताइए? अब इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमको गुरुओं की आवश्यकता है, जो अपने मन को मार के अपने स्व में स्थित हों। ऐसे सुज्ञ जीवों की जरूरत है। वही बताते हैं, तो एक एक शब्द देते हैं। पहले करके आओ। तो कोई माला जाप करने की बात करता है, कोई राम नाम रटने की बात करता है, कोई ग्रंथ पढ़ने की बात करता है, कोई गुरु के चित्र पे ध्यान लगाने की बात करता है, कोई ज्योति दिखाता, कोई बिंदु दिखाता है, कोई अनाथ नाथ सुनाता है। जिसके पास जो कुछ वर्तमान में जैसी आपकी मानसिक स्थिति देखता है वैसे आपको बता देगा। मेरी तरह नहीं है कि ये कहीं विषय पे बात करता है, वो आपके विषय पे देख के बात कर देता है कि जाओ इतना करके आओ। जैसे मास्टर 50 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते स्कूल में एक ही विषय, तो जो नया विद्यार्थी आता है नए साल में ज्वाइन करता है स्कूल, तो मास्टर पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसे बेचारा जी आजिज हो जाता है उसका, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चाहे मजाक में कहे, चाहे हंसी में कहे, चाहे फुरकवल कहे, जो शब्द बोलता है जो नया साधक है, अगर उसे स्वीकार नहीं करेगा तो क्या वो पढ़ पाएगा? बोलिए। नहीं पढ़ पाएगा। कोई आपकी दशा है। हम तो न हंसी में कह रहे हैं न मजाक में कह रहे हैं, हम तो सीधे सीधे सही बात कह रहे हैं कि अगर वास्तव में मोक्ष चाहते हो, मोह का क्षय, क्षय माने नाश, मोह का नाश कैसे करेंगे उसी की पूरी व्यवस्था बता रहा हूं। हम तो कोई हंसी न हंसी कर रहे न मजाक कर रहे हैं। हमसे चाहे आज नया ज्वाइन करे कोई, चाहे पुराना साधक हो, हम तो एक ही बात करते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप को उलझाना नहीं है। इसलिए हमें अपने आप में सुलझ करके चलना है, शांत और स्थिर होकर के चलना है। इसलिए जो भी व्यक्ति हमें सामने मिलता है, हम उसके कान में 2 शब्द डालते हैं, मैं और मेरे का अंतर ढूंढवाते हैं, विवेक कराते हैं। आजकल मैं प्रश्न पूछता हूं, विवेक को आप क्या समझते हैं? तो लोग कहते हैं ज्ञान समझते हैं, समझ समझते हैं। जो कि विवेक शब्द का प्रयोग सिर्फ एक जगह किया जाता है कि 2 सामान एक में मिला हुआ है, अलग अलग करना। विवेक का मतलब ही इतना ही होता है कि 2 सामान मिल गए हैं आपस में, उन्हें अलग अलग करना, बस। इसके अलावा विवेक का कोई मतलब नहीं है। अब मैं और मेरा 2 चीजें आपस में मिले हुए हैं, जैसे शरीर मेरा और मैं स्वयं इसी शरीर में हूं, तो 2 सामान हो गए कि नहीं जी। अब शरीर को ही हम मैं मान करके काम कर रहे हैं। उसी में प्रश्न पूछता हूं, ये शरीर मैं हूं कि मेरा? तो जो उम्रदराज लोग हैं वो कहते हैं कि शरीर मेरा है, जो कम उम्र के हैं वो कहते हैं शरीर मैं हूं। खाली मेरे प्रश्न पूछने के बाद ये उत्तर देते हैं लोग, अपने स्वयं के अनुभव कभी है ना उन्होंने किया, ना किसी ने उनसे प्रश्न पूछ करके उनको अनुभव कराया। तो 2 सामान अलग अलग है, मैं और मेरा, मेरा मेरे से अलग, मैं स्वयं।
मैं स्वयं कौन हूं, हम कैसे जाने? कोई शब्द है उसके बारे में? जब आप नींद में रहते हैं, वास्तविक नींद में रहते हैं, उसकी व्याख्या आप शब्द में कर पाएंगे? ना, अगर आप शब्द में व्याख्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप नींद में नहीं हैं। है। तो वो कौन सी अवस्था है? स्वप्न अवस्था। स्वप्न में हमने देखा, ये देखा, वो देखा, ऐसा देखा, वैसा देखा। कभी गरीब राजा बन जाता है, कभी राजा गरीब बन जाता है, तो स्वप्न में ही तो किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा, जो देखा, दृश्य को देखा, उस व्यक्ति ने कहा कि जो रात में सोए हुए स्वप्न में दिखाई देता है, वही जागृत अवस्था में स्वप्न है। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है। बात बिल्कुल सत्य है। जागृत में स्वप्न है कैसे साहब? पहले ध्यान और योग, जी। इसको ध्यान, योग और मन, इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसके बारे में बता दूंगा, आप लिख करके रख लीजिए। और लेकिन आज आप जा करके जितना शरीर में पार्ट है, सब पार्टों से सब सामान निकाल के पहले अपने आंख से देखिए, बार बार देखिए, नाक से सूंघिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे, हम आगे का कुछ भी नहीं बताएंगे आपको। नहीं, घृणा तो शरीर की, मतलब घृणा की चीज अंदर तो कुछ है ऐसा, मतलब में कौन चीज? वो आपका मन कह रहा है ना, अभी खाली मन कह रहा है। मन नहीं कह रहा, मतलब साहब प्रैक्टिकली भी कहा हुआ था, आदमी उल्टी कर देता है तुरंत, इतना बदबू करता है, मतलब फिर टट्टी कर देता है, गंदा करता है, पेशाब करता है। हाँ, लेकिन वो स्थिर वस्तु नहीं ना हुई, जी, तो अपने ही शरीर से देखता, सब देखता, स्वयं देखिए। वो मैं समझ रहा हूं आप कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूं। हमारी बात आप नहीं समझ रहे हैं। जब कोई भी चीजें देख ली जाती हैं, वो जब स्थिर हो जाता है तो अपने ही शरीर से घृणा होती है, तो हमें अपने शरीर से निकलने का उपाय भी मिल जाता है। जैसे मान लीजिए रास्ते में कहीं भी कचरे का ढेरी है और किलोमीटर तक है, और उसी रास्ते आपको गुजरना है, तो आप उपाय नहीं ढूंढते हैं? बोलिए। हाँ, उपाय ढूंढते हैं फिर। इसी शरीर में रहना भी है और अंतिम क्षण तक रहना है, तो इसी शरीर से बैराग होकर के रहना पड़ता है, यानी इस शरीर से अलग होकर के। जब हम साधना करने बैठते हैं, हमारी जो दशा है, हम अपने शरीर से अपने आप को निकाल लेते हैं, तब हमारी शरीर नाक बजती है या कुछ होता है, हमें पता नहीं चलता है। आप अपने शरीर से अपने आप को निकाल लिए? तो वही तो साहब समझना चाह रहे थे। नहीं समझ रहे तो जो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूं, वो जब नहीं समझ में आ रहा, बड़ी बात कैसे समझ में आएगा? उसको भी आप हल्का में ले लेंगे। अभी तक हमने जो आपके बातों से मुझे लगा कि अभी तक ले आप सिर्फ हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि वास्तव में मोक्ष आपको चाहिए ही नहीं। वो तो करोड़ों में किसी एक को ऐसा भाव जगता है, करोड़ों में कोई एक। तो अभी तो आप लाखों में नहीं बने, तो करोड़ों में कहां से जाएंगे? मैं आपसे कई बार प्रश्न पूछ करके आपके मन से, आपके मुंह से उत्तर दिलवाया हूं कि जिस तरह से मैं चर्चा करता हूं, आपको 77 साल की उम्र तक कोई मिला इस तरह से चर्चा करने वाला? नहीं मिला। भले उम्र दराज रहे हों, ज्ञानी रहे हों, वेद जानते हो, शास्त्र जानते हो, गीता जानते हो, रामायण जानते हो, मर्मज्ञ हो उसके, सब कुछ आपने देखा। आप तो यहां तक विष्णु से, भगवान विष्णु से मिलने भी चले गए, भगवान विष्णु मिल भी गए, साथ में जो लक्ष्मी जी भी मिल गई। बोलिए, आपका कल्याण हो गया? मैं तो अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं, आप ही के बताए अनुसार बता रहा हूं। नहीं, सही है सर। कहा नेपाल में वो कौन सी जगह है, वहां पहली बार आप पहुंच भी गए। हफ्ता 10 दिन जन वहां प्यासे भूखे पैसा खर्चा करके हाँफते डांफते वहां पहुंच गए पहाड़ पे। जी। बता दीजिए, उन्होंने भी ऐसी चर्चा की हो? वो ज्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि वहां चल के जाना पड़ता है, यहां सब कुछ निकालना पड़ता है।
यहां चलना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सबको बंद करना है। 10 द्वाराणि संयम्य गीता कह रही है, और वही बात कबीर साहब कह रहे हैं कि 10हों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो 10 इंद्रियों को मैं बंद करवा रहा हूं, उनकी क्रियाओं को बंद करवा रहा हूं। न आपको चलना है, न देखना है, न सुनना है, न भोगना है, न करना है, सबको बंद करना है, तब दयाल के दर्शन होंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, आंख खुला हो, कान खुला हो, जौने ओर से झोंका, हवा तो चल ही रहा है वासनाओं का, अब कौने रास्ते अंदर घुस गया पता नहीं। 10 दरवाजे का मकान हो, मकान के दरवाजे खुले हो, हवा चल रहा हो, अब बता दीजिए क्या उसमें धूल गर्दा मिट्टी नहीं फटेगी? जाएगी, बोलिए, जाएगी। तो क्या करना होगा? जब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि दरवाजे बंद करना होगा, तभी उसमें हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो यह तो अध्यात्म है और अस्थाई है, अस्थायित्व इसमें प्राप्त करना है। तो 10हों द्वारों को बंद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए, कैसे हम सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे? मैं अपने मन से कुछ नहीं दे रहा, हमारे जो संतों, ऋषियों, मुनियों के रिसर्च हैं, खोज हैं, जो उन लोगों ने अपने उस लेवल पे जाने के लिटरेचर हैं, लेख हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। न हमें भटकना है, न आपको हमें भटकाना है। हमें शुद्ध रास्ते एक, कहते हैं हंस की चाल एक होती है, वो कौवे की तरह नहीं जिनमें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे चलता है, वह एक आराम से चलता है। तो संत की चाल हंस की चाल होती है, एक चाल चलते हैं मस्त होकर के। उनके अंदर में दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे की कोई जरूरत नहीं है, अनोख करते हैं। भागवत में जड़ भरत का उदाहरण आया है ना जी, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं, सुने भी होंगे। सुने भी हैं। जड़ भरत का उदाहरण संतों के लिए ये दिया गया है। जब मन में किसी प्रकार की कोई वासना रहेगी ही नहीं, तो शरीर हिष्ट पुष्ट नहीं रहेगा, तो और क्या रहेगा बताइए? जी, जी। एक उदाहरण मैंने और आपको दिया था, वो शास्त्रों में ही है उसका। एक बालक और उसकी माँ, दो ही लोग होते हैं। माँ गांव में रहती है, बालक खेत में, गांव से बाहर, और खेत में काम करता है वो। माँ घर से जो भी कुछ बना के ले जाती हो, तो रोटी और नून, नमक, नून मतलब नमक, उस समय का भाषा है नून, अब वर्तमान का सुधरा हुआ शब्द है नमक। तो नमक और रोटी माँ बना करके खेत में बेटे के पास लेके जाती है, और वही वो खाता है। लेकिन उस रास्ते से, जहां उसका खेत है, वहां से पहले पगडंडी रास्ता नहीं होता था, उस रास्ते से जो भी व्यक्ति हाथी लेकर के जाता था, तो हाथी का पूंछ पकड़ करके वो 100 कदम पीछे ले जाता था। इतनी ताकत उसके शरीर में थी। 100 कदम हाथी को पूंछ पकड़ करके पीछे ले जाना, सुनने में लगता ना हल्का, लेकिन ये जिक्र है, और वास्तविक जिक्र है। और जो भी जो उसके जीवन में था, वो जीवन में पालन कर ले, वो भी वैसे हो जाएगा। वो कोई यहाँ किस्सा कहानी नहीं है, हो जाएगा।
तो नमक रोटी खा करके हाथी का पूंछ पकड़ करके 100 कदम पीछे ले जाना महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? और हंसी भी लग रही है और ये भी लग रहा होगा कि बस गप मार रहे हैं, लेकिन उसका जो रहस्य है वो हम जान नहीं रहे, इसलिए जो शब्द है उसको गप मान ले या कुछ भी मान ले। रहस्य उसमें है। उसी रास्ते से एक राजा जाता है, उसी राज्य का राजा उसी रास्ते से जब निकलता है तो ये लड़का तो था ही, इसके मन में तो कोई समाज का कोई ज्ञान तो था नहीं, चिंता भी नहीं किसी प्रकार की थी। वो तो बस उतना उसके अंदर में था कि हाथी को जाते हुए देखता था, पूंछ पकड़ करके 100 कदम पीछे ले जाता था, बस उसका यही काम था। अब राजा उस हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। उस बालक ने पूंछ पकड़ करके 100 कदम पीछे ले गया। अब राजा के अंदर में चिंता जगी, इतना ताकत इसके शरीर में कहां से आया? बस प्रश्न आ गया उनके मन में। अब वो अपने मंत्री से पूछे, भाई जांच करो इसके पास इतना ताकत बल कहां से आया? जांच करते 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 जब उसके घर तक, उसके खाने पीने तक, रहने सोने तक, हर चीज का जब खोज किया गया तो पता चला कि सिर्फ माँ बेटा है और कोई नहीं है। वो खेत में काम करता है, माँ रोटी और नमक बना करके ले जाती है, बस नमक रोटी खाता है और कुछ नहीं। तब पता चला कि मन में चिंता नाम की कोई वस्तु उसके मन में नहीं है। तो उसके मन में चिंता डाली गई। तो कैसे डाली गई? उसकी मां को भयभीत किया गया और कहा गया कि कल से तुम नमक नहीं ले जाओगी, और उसके कान में डालोगी कि बेटा जब से तुम्हारे पिताजी का शरीर छोटा है तब से आज तक ऐसा दिन नहीं देखने को मिला कि घर में नमक ना हो। बस एक नमक का चिंता उसके दिमाग में डाली गई। और फिर महीना दिन के बाद राजा उसी रास्ते से जब गुजरा, वही लड़का हाथी को जब पीछे खींचने लगा तो हाथी उसे आगे लेकर के चली गई। तो इसका सार तत्व निकला कि आपके मन में अगर किसी प्रकार का चिंता नहीं है तो हाथी से कई गुना ताकत आपके शरीर में है। लेकिन आप चिंता जब कर लेते हैं तो आपके हाथी से कई गुना ताकत आपका बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बिखर जाती है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आपके पास 100 रुपया है और 10 जगह खर्चा करना है तो 10-10 रुपये बढ़ जाएगा कि नहीं जी। लेकिन 100 रुपया है और एक ही जगह खर्च करना है तो 100 जब पूरा जहां लगता है उसमें और 10-10 रुपये में अंतर नहीं हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे मानसिक बल है, अथाह बल है मानसिक बल, लेकिन जब मानसिक बल को हम कई जगह बांट देते हैं, उसको बोलते हैं चिंता, तो हमारे अथाह बल वो बंट जाता है तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। लेकिन जब एक जगह रहेगा तो वही अथाह बल दिखाई देता है। राम, कृष्ण, तुलसी, महावीर, कबीर, पतंजलि, कणाद, जैमिनी, अनेकों लोग दिखाई देते हैं, अनगिनत लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि एक जगह लगा हुआ है। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष है, एक जगह अपनी पूरी बल ताकत और बल को लगाया है। संगीत हो, विद्याध्ययन हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनकी पूरी ताकत एक जगह लगी है, इसलिए वहां वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी भी है, उसके पास है ताकत है, बल है, सब कुछ है, लेकिन एक जगह नहीं है, कई जगह बिखेर रखा है, इसलिए वो गरीब है, गंवार है, मूर्ख है, ये है वो है, तमाम बातें। और वही व्यक्ति ज्ञानी है, धनवान है, अमीर है, राजा है, इसलिए कि अपने पूरी फोकस, पूरी ताकत एक जगह पे केंद्रित किया हुआ है। तो संत सारे
विकारों को मुक्त कर लेते हैं अपने आप से, अपने आप को सारे विकारों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इसलिए हृष्ट पुष्ट ताकतवर रहते हैं, क्योंकि वो चिंता मन में नहीं रखते, वो प्रारब्धानुसार अपनी जिंदगी जीते हैं बस, और कुछ नहीं। इसीलिए संत के सानिध्य में जाने की बात कही गई। खेती करना है किसान के पास जाइए, वकालत करना है तो वकील के पास जाइए। हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है, उनके पास जाइए, वो चीज बन जाएगी। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो संतों का सानिध्य करिए, तब आपको मोक्ष मिलेगा। मोह का नाश कैसे होता है, इसकी विधि संत के पास है और किसी के पास नहीं। तो मोक्ष करोड़ों में किसी एक को चाहिए। पूरे इतिहास में आप बता दीजिए, कोई दुख मांगा हो भगवान से? सिर्फ एक औरत दिखती है, सुनती है। और बता दीजिए लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, कोई नहीं मांगा है। सब सुख है चाहता है, जी। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको सुख चाहिए, दुख किसी को चाहिए? इतिहास में एक औरत को दिखाई देता है कि उसे दुख चाहिए, लेकिन उस कारण है साहब, क्यों दुख चाहिए उसको? उस कारण है क्यों दुख उसको चाहिए? उसको ये है कि मतलब जब दुख रहेगा तो भगवान साथ रहेंगे, और दुख होगा याद रहेंगे। हाँ, याद रहेंगे, साथ रहेंगे नहीं, याद रहेंगे। याद रहेंगे। और कितनी बड़ी बातों कह रही है, क्या इस रहस्य को कोई समझ रहा है? इसीलिए दुख मांगी हो, मतलब जी। तो सुख नहीं ना मांगी, धन संपत्ति जमीन जायदाद बेटा बेटी नहीं मांगी, तो भगवान के कारण की मतलब उसने दुख मांगा। दुख रहेगा तो भगवान हमेशा हम याद रहेंगे और वो साक्षात रहेंगे। तो ये बातें वही व्यक्ति कर पाएगा जिसको वास्तव में मोक्ष चाहिए। तो दुख अगर आपको अपना अनुभव होता रहे तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सतर्कता और सावधानी आपके अंदर में आ जाएगा। अपने आप को बचाने, जैसे बरसात में कि एक आदमी हो चाहे 1000 आदमी चाहे लाख आदमी हो, अगर बरसात में चलना है तो सबको देखिए अपना अपना पैर बचा बचा के चलते हैं, अपने कपड़े को भी बचा के चलते हैं कि भीगने ना पावे। तो सबके अंदर में सावधानी और सतर्कता रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। ऐसे ही जब खुद दुख रूपी बारिश में भीगेंगे तो स्वयं में सतर्कता आ जाएगी। जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उन्होंने दुख पहले भोगा है, तो दुख को उन्होंने देखा, जाना, समझा, तब उससे बचने का उपाय उन्होंने ढूंढा, और वही उपाय अन्य हम लोगों को भी जानने की दृष्टि से उन्होंने लिटरेचर लिख करके रख दिया। और खाली सूत्र हैं, परिभाषित स्वयं करिए, क्योंकि सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, इसीलिए शब्द के अर्थ भी अलग अलग लोग उसका लेते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना। तो जो जिसके अंदर में लक्ष्य का भाव होता है उसी शब्द के अर्थ में शब्द का अर्थ ले लेते हैं आदमी। मैं मोक्ष का राही हूं मैं खुद, इसलिए मैं उससे अलग कोई चर्चा करता ही नहीं हूं। लेकिन आपको मोक्ष का राही नहीं है आप, तो हमारे शब्द को आप हल्के में लेते हैं। इसीलिए जो मैं शब्द पूछता हूं तभी आप ध्यान, योग, मन, जो कि मैं इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं, आपके कान में डाल चुका हूं, लेकिन वो कान, एक कान सुना दूसरे कान से निकल गया, भीतर नीचे गया ही नहीं, स्थिर हुआ ही नहीं। तो आगे की जो परिभाषा परिभाषित करनी है वो तो वहीं रह गया।
अब शांत चित्त कुछ देर बैठिए। मैं सोचा था कि बात आपके समझ में आ गई होगी, तो गीता का जो भी 7वां अध्याय का 15 श्लोक जो शेष रह गए थे उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जब मूल चीज नहीं समझ में आया, पहली बार जो जिसके बारे में रात दिन मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो आगे की चर्चा मैं कैसे करूं? कल मेरे YouTube पर एक शिवा नाम का कोई व्यक्ति है, कोई अपना वो भी अपना YouTube चैनल बनाया है। उस व्यक्ति ने लिखा है कि एक्सप्लेन आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या। उस व्यक्ति के समझ में बात आई होगी ना। कल जो सुबह मैं बोला हूं उसी पे उसने टिप्पणी लिखा है, एक्सप्लेन आप बहुत अच्छा करते हैं। जो व्यक्ति मेरी बात को स्थिर चित्त होकर के सुनेगा, चंचल मन को त्याग देगा, तो उसे समझने में देरी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं संतुष्ट रहता हूं कि 1000 में एक आदमी अगर हमको बात को समझ ले तो समझूंगा कि मेरा बोलना सार्थक है। और व्यक्ति मुझे जानता है कि नहीं जानता, मैं तो उसे नहीं जानता, लेकिन मैं अपना जो बोलता हूं YouTube पर डाल देता हूं। अब YouTube पर कौन लोग कहां सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, किस रूप में सुन रहे हैं, मुझे क्या पता। लेकिन जो सुनता है वो उस पर कुछ टिप्पणी किए बिना रह नहीं पाता है। जो मन से सुनेगा ना वो टिप्पणी करेगा, जरूर करेगा, जो उसकी समझ होगी, जैसी होगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि बेचारा वो जितना वो जानता उतना टिप्पणी उसने किया। आपको समझाते समझाते, बताते कराते 825 दिन आज मेरा हुआ। आप यहीं आप देख रहे होंगे कि वही जो मैं आपको सुनाता हूं वही तो वीडियो बन रहा है जी। और वही वीडियो अपलोड मैं YouTube पे कर दे रहा हूं। और आपके सामने ही कितने लोग आकर के मेरे पास ध्यान साधना करके गए, दूर दूर से। बहुतों को मैं अभी रोक रहा हूं। लोग फोन कर करके मुझे जो कह रहे हैं कि गुरुजी मैं आना चाहता हूं। आपके सामने आप आए भी कई लोग। अब बताइए, वो गुजरात से महात्मा चल करके आए, वो भी 70 साल की उम्र के थे और 10 दिन मेरे पास रहे। 16-16 घंटा उन्होंने अभ्यास किया, 16-16 घंटा साधना किया उन्होंने। और वो खुद आपसे चर्चा किए होंगे कि ऐसा ज्ञान आज तक 70 सालों में कहीं नहीं पाए। जो कि घर गृहस्थी में भी रहे तो भी संतों की सेवा करते रहे, घर गृहस्थी त्याग दिए, संतों के सानिध्य में ही चले आए। नर्मदा नदी का कई बार उन्होंने परिक्रमा भी किया। संतों के सानिध्य उन्होंने बहुत प्राप्त की है। खुद संत बन करके रह भी रहे हैं।
लेकिन जब से मेरा यूट्यूब चैनल पे किसी के माध्यम से सुने, तब से लेकर के और यहाँ आकर के साधना करके जब तक नहीं गए, तब तक उनके मन में चैन नहीं था। आए, साधना किए, अनुभव किए, और जो वाक्य वो कह के गए, कहें गुरुजी ये ऐसा वास्तविकता है कि कोई भी सिर्फ मौखिक रूप से कह देता है या पढ़ने को मिलता है, लेकिन कोई अभ्यास करा करके अनुभव नहीं कराता है। मैं तो साक्षात कहता हूं भाई आओ, जितना शब्द बोलता हूं उसका अनुभव करके जाओ, क्योंकि जब तक अनुभूति ना हो तब तक किसी भी जानकारी, ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक प्रज्ञा ना जगे तब तक जानकारी का कोई मतलब नहीं। ज्ञान और प्रज्ञा है ना। जी। ज्ञान का मतलब सिर्फ थ्योरी यानी जानकारी, प्रज्ञा मतलब प्रैक्टिकल, स्वयं देखना, स्वयं जानना, स्वयं अनुभव करना। और कबीर साहब कहते भी हैं कि जब तक न देखे निज नैना और तब तक न माने गुरु के बैना। गुरु की बात पर भी तब तक विश्वास ना करिए जब तक स्वयं के विवेक रूपी हथियार पर वो खरा ना उतर जाए, यानी अनुभव में ना आ जाए, स्वयं साक्षात में उसका दर्शन ना कर सकूं, तब तक हम किसी की बात पर विश्वास ना करें। गुरु से बड़ा संसार में कौन है, उसकी बात पे विश्वास करने की बात कहने के नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं के अनुभव में ना उतर जाए, स्वयं हम साक्षात उसका दर्शन ना कर लें। बताइए, शब्द छोटा है लेकिन वो कितना बड़ा वार कर रहा है, क्या इस बात को कोई समझता है? इसलिए कि व्यक्ति का मन बिखरा हुआ है, इसलिए बड़ी बड़ी बात सामने होते हुए भी वो उसका अनुभव नहीं कर पाता है, और करता भी है तो मन स्तर पर सिर्फ करता है, क्षणिक उसको बोलते हैं, उसमें स्थिरता और अस्थायित्व तो नहीं दिखाई देता।
साहिब बंदगी साहिब बंद करिए। जब एक समय में कुछ बात सुनिए तो दूसरी समय में उसे एक बार चेतना में ले आइए कि कल मैं क्या सुना था या सुबह मैं क्या सुना था। उस पर मैं स्वयं अपने आप को खरा उतर रहा हूं कि नहीं, इस तरह से भी अपने आप को देखा करिए। श्वास को देखने के बाद या श्वास को देखने से पहले जो बातें अध्यात्म की आप मेरे द्वारा सुने हों या जिसका अभ्यास करने के लिए कहा गया हो, उसका रहस्य जानने की दृष्टि से एक बार रिपीट जरूर कर लिया करिए, चेतना में रहा करिए। आप पूर्व की बातों को स्मृति में रखते नहीं हैं, इसीलिए सीधे सीधे आप, अब उसको हम क्या कहें, क्योंकि आप लगते हैं मेरा नकल करने। मैं जब आपको बताता हूं तो आप वही चीजें मेरे ऊपर लागू कर देते हैं। तो मेरे में और आप में अंतर बहुत है। आपने पूरी जिंदगी यानी जवानी आपने विषय वासना में ही एकदम खपा दिया है, और हम पूरे 35 साल यानी 20 साल से लेकर के और आज 51-52 साल की उम्र में हमने सिर्फ अध्यात्म के अलावा कुछ किसी चीज में हमने दिया ही नहीं मन को। तो मेरे में और आप में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरी नकल मत किया करिए। मेरा नकल करेंगे या मेरी चीजें मुझे वापस करने लगेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको उलझा देगा। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने मन के हाथ ही बिका हुआ है, और मन जैसा चाह रहा है वैसा जीवात्मा कर रहा है, जो कि मन जीवात्मा का है, न कि जीवात्मा मन का है। जैसे नौकर मालिक के अधीन होना चाहिए, लेकिन जब मालिक को खुद अपने मालिकत्व का ज्ञान नहीं है तो नौकर के हाथ बिक जाता है कि नहीं? बिकने का मतलब उसके अधीन हो जाता है कि नहीं जी। अब नौकर जैसा नचाता है, मालिक को नाचना पड़ता है। और यही दशा हम सबकी है। हम स्वयं मन के मालिक हैं, लेकिन अपने मालिक होने का ज्ञान न होने के कारण मन के अधीन हो गए हैं। अब मन हमारा जैसा हमको चाहता वैसा ना चाहता है, इसलिए मन के अधीन जो आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से स्वान, ये सब जो बातें मैं बताया हूं ये सब इसी के अंतर्गत आता है। हमारी नाक से आवाज आ रही, आपका कान सुन रहा, तो मन बना कि नहीं बना? आपका आंख मेरे शरीर को देखा तो मन बना कि नहीं बना? तो उसी में उलझे कि नहीं उलझे? आपका मन उलझाया कि नहीं उलझाया? बोलिए। जी। मैं उस लेवल पे कैसे अंदर से जा रहा हूं ये उसके बारे में आपको आपका मन चेतना में नहीं लाया कि कैसे इस दशा में गए। बस किसी भी एन केन प्रकरण धन कमाना है। एक होता है मेहनत करके आदमी लखपति करोड़पति बनता है, एक एक रुपया इकट्ठा करता है, यहां तक कि अपने खाने पीने में कटौती करता है, तब वो एक दिन उसको लखपति करोड़पति वो दिखाई देता है। अब दूसरे का लखपति करोड़पति बनना, एक आम आदमी उस आप स्वयं तत्काल में लखपति बनना चाहे तो एन केन प्रकरण उसको उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, डकैती डालेगा तत्काल में प्राप्त करने के लिए। उसका परिणाम क्या होगा? दंड होगा। यही दशा हम लोगों की है। हम लोग खुद मेहनत करके अमीर नहीं बनना चाहते। आप पूरे जीवन बाहर के धन को धन समझा, अपने भीतर के धन को धन समझा ही नहीं। और हमने बाहर के धन को आज तक ले अभी भी मैं उसको तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा अपना धन मेरे भीतर ही है, और स्वयं मैं अथाह धन का सागर हूं। मैं स्वयं। जी। हम पहले उसको सुरक्षित करें या बाहर के धन को सुरक्षित करें? तो मेरे में और आप में अंतर है कि नहीं? बोलिए। जमीन आसमान का अंतर है। तब मेरा नकल करेंगे तो आपका मन बनेगा।
मन बनेगा तो उसी में उलझेंगे और उलझ गए आप। मैं नहीं उलझूंगा, मैं तो जो हूं वही रहूंगा, लेकिन आपका मन आपको उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया। जी। मैं आपको बोलता हूं चेतना में रहने के लिए, और आप मेरी जो प्रतिक्रिया करते हैं चेतना विहीन होने के लिए। मैं उस दशा में जाता हूं, चेतना से जाता हूं, मैं अपने आप को शरीर से निकाल के उस दशा में जाता हूं। मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे मूंज में से सीख निकाली जाती है, ऐसे ही संत अपने शरीर से अपने आप को निकाल लेते हैं। ये बातें बताया हूं कि नहीं बताया, बोलिए। बताया है सर। तब कैसे निकलेंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ही है। तब हम अपने जितनी भी चीजें मेरे अंदर में हैं सबको बाहर निकाल करके मैं उस दशा में जाता हूं। और आपके अभी तो भीतर सब कुछ पड़ा ही है, तो वो प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? डलेगा। तब इसलिए हमारी नकल करिए, जितना हम बताएं उतना पहले अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते जाइए, तो नकल करिए। साहेब बंदगी साहेब।